प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधे कहे उपाय विचार। सिया राम बिनु प्रयास सागरे तरही सकल वालुक पिधारि लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही बाती सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम। हे प्रभु, समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, वे विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। सखा कहे कछु सखा कहे तुमनि कयो पाई। करय देव जो होय सहाई। मंत्र नय लक्ष्मण मन भावा। राम बचन सुने अति दुख पावा। श्री राम जी ने कहा, हे सखा, तुमने अच्छा उपाय बताया, यही किया जाए। यदि देव सहायक हों, यह सलाह लक्ष्मण जी को मन को अच्छी नहीं लगी। श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्होंने बहुत ही दुख पाया। नाथ देव कर कवन भरोसा। सोसिय सेंदो करिय मन रोषा। कादर मल कहूँ एक अधारा। देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, देव का कौन भरोसा। मन में क्रोध कीजिए, ले आइए और समुद्र को सुखा डालिए। यह देव तो कायर के मन का एक आधार तसल्ली देने का उपाय है। आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं। और सुनत बेहस बोले रघुवीरा। ऐसे ही करव धरहु मन धीरा। अस कहे प्रभु अनुजहि समझाई। सिंधु समीप गए रघुराई। यह सुनकर श्री रघुवीर हंसकर बोले, ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई को समझाकर प्रभु श्री रामचंद्र समुद्र के समीप गए। प्रथम प्रणाम किन सिर नाई। बैठे पुण्य तट दर बड़साई। जब ही विभीषण प्रभु पहि आए। पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर नवाकर प्रणाम किया, फिर किनारे पर कुश बिछा करके बैठ गए। इधर ज्यों ही विभीषण जी प्रभु के पास आए थे, त्यों ही रावण ने उनके पीछे दूत भेजे थे। सकल चरित तिन देखे। धरे कपट कपि देह। सिया राम प्रभु गुण हृदय सराहि। शरणागत परिनेह लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय।
कपट से वानर का शरीर धारण कर उन्होंने सब लीलाएं देखी। वे अपने हृदय में प्रभु के गुणों की और शरणागत पर उनके स्नेह की सराहना करने लगे। प्रगट बकाने राम सुभाओ, अति सप्रेम गा बिसरे दोराओ। रिपु केंदोत कपिन तब जाने, सकल बांध कपिस पयाने। फिर वे कपट रूप में भी अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम जी के स्वभाव की बड़ाई करने लगे। उन्हें दुराव कपट वेश भूल गया। तब वानरों ने जाना कि ये शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास लाए। अरे कह सुग्रीव सुनो सब वानर, अंग भंग करे पठ बहु निश्चर। और सुन सुग्रीव वचन कपिधाए, बांधे कटक चहु पास फिराए। सुग्रीव ने कहा, सब वानरों सुनो, राक्षसों के अंग भंग करके भेज दो। सुग्रीव के इस वचन सुनकर वानर दौड़े। दूतों को बांधकर उन्होंने सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकारत तदपिन त्यागे। जो हमारे अरिनासा काला, ते कौशला देश के आला। वानर उन्हें बहुत तरह से मारने लगे। वे दीन होकर पुकारते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलाधीश श्री राम जी की सौगंध है। और सुनने लक्ष्मण सब निकट भुलाए, दया लागे अस तुरत छुड़ाए। रावण कर दी जो ये पाती, लक्ष्मण बचन बाच कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको निकट बुलाया। उन्हें बड़ी दया लगी। इससे हंसकर उन्होंने राक्षसों को तुरंत ही छुड़ा दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह चिट्ठी देना और कहना, हे कुल घालक, लक्ष्मण के शब्दों संदेश को बाँचो। कयो मुखागर मूढ़ सल, मम संदेश उदार। सिया राम सीता दे मिलऊ नत, आवा काल तुम्हारे लखन। सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय। हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनो राति। सिया राम। फिर इस मूर्ख से जवानी, यह मेरा उदार कृपा से भरा हुआ संदेश कहना कि सीता जी को देकर उनसे श्री राम जी से मिलो, नहीं तो तुम्हारा काल आ गया समझो। तुरत नाय लक्ष्मण पदमाता, चले दूत वरिणत गुण गाता। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शेष तिनु नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर श्री राम जी के गुणों की कथा वर्णन करते हुए दूत तुरंत ही चल दिए। श्री राम जी का यश कहते हुए वे लंका में आए और उन्होंने रावण के चरणों में सिर नवाए। बेअस दसानन पूछी वाता, कैसे न सुख आपन कुशलाता। पुण्य कहो खबर विभीषण केरी, जाहे मृत्यु आए अति नेरी। दसमुख रावण ने हंसकर बात पूछी, अरे सुख अपनी कुशल क्यों नहीं कहता। फिर उस विभीषण का समाचार सुना, मृत्यु जिसके अत्यंत निकट आ गई है। और करत राज लंका सठ त्यागी, होए जब कर कीट या भागी।
पुण्य कहीं वाल की सकट काई, कठिन काल प्रेरित चले आई। मूर्ख ने राज्य करते हुए लंका को त्याग दिया। अभागा अब जौ का कीड़ा घुन बनेगा। जौ के साथ जैसे घुन भी पिस जाता है, वैसे ही नर बानरों के साथ वह भी मारा जाएगा। फिर भालू और बानरों की सेना का हाल कहे, जो कठिन काल की प्रेरणा से यहाँ चली आई है। और जिनके जीवन कर रखवारा, भयहु मृदुल चित सिंधु विचारा। कहो तपसन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। और जिनके जीवन का रक्षक कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया है, अर्थात उनके और राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा गए होते। फिर उन तपस्वियों की बात बता जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। के भई भेंट के फेरी गए, सवन सोजस सुन मोर सिया राम। कहे सन रे पुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर लखन सिया राम। जी चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिनो राति श्याम। उनसे तेरी भेंट हुई या वे कानों से मेरा सुय सुनकर ही लौट गए। शत्रु सेना तेज और बल बताता क्यों नहीं, तेरा चित्त बहुत ही चकित भौचक्का सा हो रहा है। और नाथ कृपा कर पूछूं जैसे, मानऊं कहा क्रोध तज तैसे। मिला जाय जब अनुज तुम्हारा, जाते राम तिलक ते सारा। दूत ने कहा, हे नाथ, आपने जैसे कृपा करके पूछा है वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मानिए, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। जब आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उसके पहुँचते ही श्री राम जी ने उसको राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमें सुन काला, कपिन बांध दीने दुख नाला। श्रवण नाश का काटे लागे, राम शपथ दीने हम त्यागे। हम रावण के दूत हैं। यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांधकर बहुत कष्ट दिए, यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। श्री राम जी की शपथ दिलाने पर कहीं उन्होंने हमको छोड़ा। और पूछो नाथ राम कटकाए, बदन कोट सत वरण न जाए। नालाम वरण बाल कपिधारी, विकटानन विशाल वयकारी। हे नाथ, आपने श्री राम जी की सेना पूछी, सो वह तो 100 करोड़ मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। अनेकों रंग के भालू और बानरों की सेना है, जो भयंकर मुख वाले, विशाल शरीर वाले और भयानक हैं। और जय पुर दय हो हत्यो सुत तोरा, सकल कपिन मोत्यु बल थोरा। अमित नाम बट कठिन कराला, अमत नाग बल विपुल विशाला। जिसने नगर को जलाया और आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा, उसका बल तो सब बानरों में थोड़ा है। असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा हैं। उनमें असंख्य हाथियों का बल है और वे बड़े ही विशाल हैं।
द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास सिया राम दादे मुख के हरिण सट सट जामवंत बलरास लखन सिया राम जी चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिनु राति श्याम द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास तदमुख केसरी निसट सठ और जामान ये सभी बल की राशि हैं। कप सब सुग्रीव समाना इन समकोटन गणय को नाला राम कृपा तुलित बल तिन्हि त्रिन तृण समान त्रैलोक कहीं गनहि। वे सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं और उनके जैसे एक दो नहीं करोड़ों हैं। उन बहुत सौ को गिन ही कौन सकता है। श्री राम जी की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान तुक्ष समझते हैं। असमय सुना श्रवण दस कंदर पदम 18 जूत पवंदर नाथ कटक मैं शोक पिनाही जो न तुम्हें जीते रण माही। हे दशग्रीव मैंने कानों से ऐसा सुना है कि 18 पद्म तो अकेले वानरों के सेनापति हैं। हे नाथ उन सेना में ऐसा कोई वानर नहीं है जो आपको रण में न जीत सके। परम क्रोध में जय सब हाथा आयस पैन दे रघुनाथा सो सै सेंदु सहित जस ब्याला पूरे नत भर को धर विशाला। सबके सब अत्यंत क्रोध से हाथ मीचते हैं पर श्री रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते। हम मछलियों और सांपों से समुद्र को सोख लेंगे, नहीं तो बड़े बड़े पर्वतों से उसे भरकर पूरा पाट देंगे। हम अर्ध गरद मिल बंद सीसा ऐसे बचन कयूं सब कीसा गर जय तर जय सहज शंका मानो ग्रसन चहत लंका। और रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। सब वानर ऐसे ही वचन कह रहे थे। सब सहज ही निडर हैं, इस प्रकार गरजते और डपटते हैं मानव लंका को निगल ही जाना चाहते हैं। अरे सहज सूर्य कपिबाल सब पुण्य सिर पर प्रभु राम सिया राम रावण काल कोटि कहूँ जीत सकै संग्राम लखन सिया राम चंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति सब तज भजन करहु दिनो राति श्याम।